नायक जी का रुख करना चाहते हैं। देखिए, अनामिका जी ने ये कहा कि ये नारी की वंदना के लिए, नारी की सशक्तिकरण के लिए जो काम किया गया इस सरकार के द्वारा, उसमें और सबका साथ दिया, हर पार्टी का समर्थन उसमें मिला, आपकी पार्टी का समर्थन आपको मिला, उस बिल को मिला, इसलिए आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मीन में एक न निकालें। प्रधानमंत्री ने भी ये कहा, गृह मंत्री ने भी ये कहा लोकसभा के अंदर, इसमें अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको और आगे दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन ये सही है कि ये कानून बना। मेरे सामने तो चार चार नारियां बैठी हैं, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं ये जो काम हुआ है उसके लिए। वो कह रहे हैं कि अभी मीन मैच निकालने का वक्त नहीं है। नाई जी। नहीं सौरभ जी, देखिए आप सभी को बधाई दे रही है, अच्छी बात है। और सभी महिलाएं खुश भी हैं कि एक विमेन रिजर्वेशन बिल आखिर पास हो गया, ये तो खुशी की बात है, सभी महिलाएं खुश भी हैं। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे जातिगत जनगणना की। जी। देखिए, भाजपा की केंद्र सरकार ने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, तो बीजेपी से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी गया राम सरकार है, तो अब जो आया राम सरकार है, यानी इंडिया की जो आने वाली सरकार है, ये निश्चित रूप से जातिगत जनगणना कराएगी, ताकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हर क्षेत्र में हो जाए, चाहे प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, परचून की दुकान से लेकर बिरला की फैक्ट्री तक, और छोटे अखबार से लेकर बड़े मीडिया हाउस तक। अब जो आप बात कर रहे हैं हाउस की, जो अभी विशेष सत्र बुलाया, देखिए आरएसएस और बीजेपी का चेहरा खुलकर सबके सामने आ रहा है। जिस प्रकार से अमृतकाल की बात की, 75 साल की बात की, विशेष सत्र की बात की, ये सब इसलिए किया बीजेपी ने ताकि जो 54% आबादी है, पिछड़े वर्ग, उनको बीजेपी बता सके कि बीजेपी उनसे सख्त नफरत करती है, बीजेपी उनकी सख्त विरोधी है, इसीलिए उनकी समाज की महिलाओं को, यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहती। मतलब जो कुल मिलाकर मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, ये दरअसल ये आधा अधूरा बिल आया। ठीक है। आप ये समझे कि बीजेपी के पुरखों ने ही तो आखिर ये अपमान भरा शब्द दिया है, पिछड़ा शब्द, ये पुरखों ने दिया। इससे पहले तो इनको किसान बोला जाता था। और आप ये समझिए कि जिस प्रकार से अभी कल हाउस में, जिस प्रकार से बीजेपी के एक सांसद, क्या नाम है, भिगोड़ी या भगौड़ी, क्या नाम है उनका, उन्होंने जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के सांसद का अपमान किया, ये केवल जो दानिश अली साहब का अपमान नहीं है, बल्कि ये समस्त बहुजन समाज का अपमान है। दरअसल बीजेपी बताना चाहती है अपने सांसद के थ्रू, क्योंकि 8 दिन पहले आप ही लोगों के चैनलों में आया कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपने सारे सांसदों को ट्रेन किया है कि हाउस में क्या कहना है, कैसा व्यवहार रखना है, क्या बोलना है। तो ये उनको ट्रेनिंग दी गई कि आपको हाउस में दरअसल बहाना बनाकर, दानिश अली तो बहाना है, उनके बहाने जो समस्त दलित समाज को आपको गरियाना है, अपशब्द कहना, क्योंकि बीजेपी की तो बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में दलित पिछड़े विरोध पर पड़ी कि पिछड़े और दलित देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, चाहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी हो, चाहे आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी हो। आप ये समझिए, जब अच्छा, मुझे एक बात का उत्तर दीजिए नाई जी, मैं फिर आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब मैं लेता हूँ राखी जी से। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लोग, अच्छा मुझे उतना टाइम तो दीजिए सौरभ जी, केवल बहुत जल्दी मैं अपनी बात कह लीजिए। आप याद करिए कि जब 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से जुड़वाया कि मेरे से पहले आप पिछड़े दलित समाज के मुख्यमंत्री रहे, आप पवित्र हो गया, इसका शुद्धिकरण कराए। तो ये वो पार्टी है जो पिछड़े दलित विरोधी पार्टी। जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तो बीजेपी के यूथ विंग के लोगों ने, अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया। अच्छा ठीक है मैम, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा राखी जी से। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2014, 2019 बल्कि और 2009 से शुरू कर लीजिए। 2009 में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी का वोट मिला था 22% वोट। 2019 में आते आते ये आंकड़ा डबल हो गया, बिल्कुल डबल, 44%। तो 44% देश का ओबीसी अगर भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त पसंद करके उसको वोट दे रहा है, तो किस बुनियाद पर आप ये कहती हैं कि यह पार्टी जो है ओबीसी विरोधी है या ओबीसी इसका समर्थन नहीं करेगा? मैं बता देती हूँ। देखिए सीधे सीधे जो महिला आरक्षण बिल आया, उसी से आप समझ लीजिए, सीधे सीधे बीजेपी ने के सख्त विरोधी हो गई 54% आबादी, क्योंकि आपने ओबीसी महिलाओं को इसमें जो है आरक्षण नहीं दिया। एससी एसटी महिलाओं को जो दिया, वो भी जो हमारे कहने पर, हमारे दबाव में, विपक्ष के दबाव में दिया, उनको भी आपको देने की मंशा नहीं। अगर मंशा होती, अगर आप दलित प्रेमी होते, तो आज दानिश अली साहब के बहाने समस्त दलित समाज को गरियाने और अपशब्द कहने का काम नहीं कर रहे। तो ये जो किया है, ये भी हमारे वजह से किया है। तो आप ये समझिए कि ये इसलिए 94% पीडीए, दैट इज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज देख रहा है कि बीजेपी सख्त विरोधी है उनका, इसका जवाब देगा पीडीए भी। 2024 के चुनाव में पीडीए ने
तय कर लिया है कि जिस प्रकार से मणिपुर में जघन्य अपराध हुआ महिलाओं के साथ, आपने और मैंने बीजेपी बताया कि साथ 44% चर्चा ओबीसी करने को वोट नहीं इनको तैयार मिलता है, हुआ आपने उसमें। उसका सीधा तो मतलब आपने- ये निकाल दिया कि बाकी जितने हैं वो इनके खिलाफ हैं। तो इस लिहाज से देखें तो आपकी पार्टी को कितना ओबीसी वोट मिला या कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला, वो तो फिर बीजेपी से भी कम है। तो इसका मतलब ओबीसी आपको आपकी पार्टी तो और ओबीसी विरोधी मानी जानी चाहिए। मैं केवल जवाब आपके दे देती लॉजिक हूँ। से बात कर रहा हूँ। मैं एक जवाब दे देती हूँ सौरभ जी। हाँ। सौरभ जी देखिए, 2019 की ना बात करी, फिर हम और पीछे चले जाएंगे जब बीजेपी इसीलिए मैंने 19 तक की बात करी, मैं तो पिछले चुनाव के उदाहरण दे रहा हूं। मैं आप मौजूदा की बात करिए, लेटेस्ट भाई बात मेरे करिए। जो लेटेस्ट चुनाव हुआ उसी का तो उदाहरण देंगे ना नाइक जी। नहीं नहीं, मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण दे रही हूँ ना। लेटेस्ट उदाहरण देखिए, अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ, मैनपुरी चुनाव, लोकसभा उपचुनाव था। जी। बीजेपी की करारी हार हुई, लगभग 3 लाख वोटों से हारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। अभी ठीक है। कोसी उपचुनाव हुआ, 45,000 लगभग 45,000 वोटों से हारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी जीती। पंजाब में चुनाव हुआ, 1 रन से आउट हो गई अच्छा, बीजेपी, चलिए, वहां ठीक है। 4 बच्चे- इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।